अभी मैं बताने वाला हूँ आपको एक बुक के बारे में। उसका नाम है हरिजन। लिखा है गोपीनाथ महांती ने। और ये बुक पब्लिश हुआ था 1948 में विद्यापुरी पब्लिशर से। ये बुक उन्होंने डेडिकेट किया, गिफ्ट किया है अपने बड़े भाई कानूचरण को, जिन्होंने हा और न लिखा था। बहुत कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, पोएटिक लैंग्वेज में दिखाता है, कास्ट और क्लासेस में। ये उस टाइम का बात है जब इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ है और खुली छूट है सबको, सब अपना अपना नया नया सपना देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या करना है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो बताता है उस टाइम का। जस्ट इंडिपेंडेंस हुआ है और उड़ीसा में कैसा सिचुएशन है वो लिखा है उसने, ऑथर ने। ऑथर कोई सिटी का नाम नहीं बोलता, लेकिन एक बहुत बड़े शहर का सीनरी बताता है कि बहुत बड़ा शहर है और बहुत गाड़ी वाड़ी, बहुत पॉपुलेशन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे ही फील होता है। एक कास्ट है मेहनतर, जो लोग रहते हैं, एक लोकेलिटी है उस शहर में, उसका नाम है नाकोधरापुर। नाकोधरापुर मीन्स उड़िया में है नाक को पकड़ो। नाकोधरापुर मतलब बहुत गंदा एरिया है, स्मेल होते रहता है। ये मेहनतर लोग जो है, इनका काम ही है सुबह से शाम रास्ते साफ करना, नाले साफ करना, लैट्रिन साफ करना, यही उनका काम रहता है, कुछ और नहीं रहता। और इतना प्रिवलेंट है कास्ट सिस्टम, अगर वो लोग कुछ और करना चाहें, कहीं और जाना चाहें, तो बाकी दूसरे कास्ट वाले लोग उनका अपना जगह दिखा देते हैं। ये तेरा पोजीशन यही है, तू यही करने लायक है, तू को और कुछ करने लायक नहीं है, तो जो तेरा काम है तो उसी को कर। तो अगर मतलब ये लोग आउट ऑफ वे जाते हैं कुछ और करने से, मारधार भी कर देते हैं ये लोग, अदर दूसरे बड़े कास्ट वाले। बुक में मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम है पुनी, उसकी माँ का नाम है जेमा, और एक उसका दोस्त है सनिया। सनिया का क्रश रहता है पुनी के ऊपर। और भी कैरेक्टर्स हैं जो लोग छोटा छोटा पार्ट्स प्ले करते हैं पुनी के आसपास। ये लोग झोपड़े में रहते हैं, इनके पास ही एक बड़ा सा आलीशान एकदम मकान है अविनाश बाबू का। उसकी वाइफ का नाम है रमा और उसके बेटा का नाम अघोर, उसकी एक बेटी है मनमयी, और अविनाश बाबू की एक रखेल भी है। अघोर और उसके फैमिली वालों के बीच हमेशा एक क्लैश रहता है, थॉट्स का, सोच का क्लैश रहता है, बहुत जोर का। मतलब क्यों रहता है? अघोर जो है थोड़ा सेक्युलर है, थोड़ा सोशलिस्टिक माइंडसेट का है, और बाकी उसके जितने फैमिली वाले हैं, परिवार वाले, सब लोग एकदम प्रिविलेज्ड है, एकदम कि हम अपर कास्ट वाले हैं, ये सारा दुनिया हमारा है, हमारे इशारे पे चलता है, हमारे लिए बना है। तो ये सोच रखते हैं वो लोग। तो अघोर का कभी उनके पेरेंट्स के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ बनता नहीं है। तो प्लॉट ऐसा है कि पुनी को उसकी माँ कभी काम नहीं करने दी, कि मेहनतर का जो काम है पुनी को कभी करने नहीं दी उसकी माँ, उसको बचा के रखी थी। अनटिल एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई, 2 दिन 4 दिन हो गए, खाने को नहीं है, अब क्या किया जाए। तो पुनी डिसाइड करती कि मैं मेरी माँ का काम करूँगी। घर से निकलती है, उसके माँ के बहुत ऑब्जेक्शन के बावजूद वो निकलती है काम करने। तो वो दुनिया देख के शॉक हो जाती है। पहले दिन उस मतलब इतना शॉक होता है कि यार इतना बदबू, क्या क्या करना होता है। मतलब वो खा पी के इतना खुशी में थी। उसके जो दोस्त हैं उसके एज के, रंगो और तोभा, वो लोग भी काम कर रहे थे बहुत पहले से। लेकिन ये जिस दिन गई और मतलब इसका जो हाल हुआ, तो रंगो और तोभा उसको उस पर हंसने लगे, थोड़ा तरस खा के उसको समझाने लगे, देख ऐसा ऐसा काम होता है और तेरे को थोड़ा दारू पीना पड़ेगा, थोड़ा ये पीका मतलब वन काइंड ऑफ बीड़ी, तो उसको भी तेरे को लेना पड़ेगा। लेने से ही तो ये जो स्मेल है और ये जो स्टिंक है, इससे तू बच के रहेगी, नहीं तो तेरे तू काम नहीं कर पाएगी। उसको समझाते हैं। फिर धीरे धीरे ये सब बेसिक ट्रिक्स सीखती है। धीरे धीरे ये अघोर के साथ इन्फैचुएट हो जाती है, अघोर से बड़ा इन्फैचुएटेड हो जाती है। और अलग अलग शेडी एरियाज में ये लोग इनकाउंटर्स इनके होते रहते हैं। उसी टाइम ये जो है पुनी, ये सोनिया को यूज़ करते रहती है अपने जो जितने बेसिक बेसिक नीड्स नहीं बोलेंगे, जितने लग्जरी है, ये है मतलब मेरे को सजना है, मेरे को फूल चाहिए, मेरे को मिरर चाहिए, ये सब के लिए वो सनिया को यूज़ करते रहती है। हमेशा बोलती है कि सनिया को मेरे को ये ला दे, वो ला दे। फिर सनिया जो है वो कहाँ से लाएगा, उसके भी अपने तरीके हैं, चोरी करता है। सनिया भी उन्हीं के कास्ट का है, तो वो भी तो वही झाड़ू साफ साफ सफाई ही तो करता है ना, तो उससे ज़्यादा पैसा कहाँ से लाता है, ये सब कुछ और करके। अविनाश बाबू जो है अघोर का बाप, तो वो एक ये मेहनतर का जो एरिया है, झोपड़ी वाला एरिया, वो खरीद लेता है, उसका ज़मीन खरीद लेता है। और फिर इनको हटाने का कोशिश करता है कि तुम निकलो यहाँ से, मेरा ज़मीन है, तुम लोग निकलो। फिर समहाउ ये नाकोधरापुर में एक दिन एक्सीडेंटली हो कि इंटेंशनली हो, आग लग जाता है, पूरा बस्ती जल जाता है, बस्ती की बस्ती, और रातों रात इनको हटाया जाता है। इनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता कि हम अपना कुछ बचा ले। पूनी अघोर को आखिरी बार देख नहीं पाती है, और फिर सोनिया भी जेल चला जाता है चोरी के केस में।
पुनी फाइनली सनिया का जो प्यार है वो एक्नॉलेज करती है कि हमको पता चलता है कि ये मेहनतर लोग क्यों दारू पीते हैं, दिन रात दारू के नशे में रहते हैं, क्यों ये लोग बीड़ी वगैरह ये पिंक का जो बोलते हैं उसको क्यों ले फूंकते रहते हैं। ये भी हम देखते हैं कि जो ये पैसे का जो नीड है ये कैसे अलग अलग कास्ट को पागल कर देता है कि हम क्या करें, कैसे भी करके हमको पैसा कमाना है, इमोरल हो अनएथिकल हो कुछ भी हो, हम घर चलाना है ना। तो दे रिजॉर्ट टू डिफरेंट टैक्टिक्स, जैसे चोरी करना, वैश्यावृत्ति, ये सब में वो लोग घुसते हैं। ये भी देखते हैं ये लोग जो बड़े कास्ट वाले हैं स्प्लेंडेड लाइफस्टाइल जी रहे हैं शेमलेसली, मतलब प्रिविलेज में लिप्त हैं कि ये पूरा दुनिया हमारा ही है। पुनी बीच बीच में पूछती है कि मैं क्या करूं कि मेरा अगला जन्म मनमई जैसा हो। बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। लास्ट कुछ पेजेस जो हैं इसमें मेहनतर्स को डेडिकेट हुआ है कि ये लोग सेटलमेंट और हैबिटेशन के पायनियर्स हैं। ये लोग चलते हैं जो ज़मीन बंजर पड़ा है, जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है ज़मीन का, वो लोग इसको साफ़ सफाई करते हैं, हैबिटेट करते हैं, मतलब घर बसाते हैं, साफ एकदम एक बस्ती बसा लेते हैं। और जब सब ठीक हो जाता है तो ये अपर कास्ट वाले वो अपना नज़र गाड़ देते हैं कि ये ज़मीन हमको चाहिए। 220 पेजेस में से पोएटिक प्रोज बोले उसको चलेगा, तो मैं उसको स्किम कर दिया, क्योंकि जब मैंने ये बुक पढ़ा तो मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था कि ये पोएटिक लैंग्वेज को मैं सोक करूँ, सीप इन करूँ, कि इमेजिन करूँ कि चांदनी कैसी थी। हाँ, तो मतलब एक बस्ती में चांदनी कैसे दिख रहा है और एक बड़े महल मकान में चांदनी कैसे दिखता है, लोग कैसे परसीव कर रहे हैं उसको। ऐसे बहुत सारा ऐसे पैराग्राफ्स हैं तो जिसको मैंने स्किम कर दिया। लेकिन इसके बाद मुझे समझ में आया कि यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट एंड यू शुड ऑल्सो फील। इसी से बुक का फील समझ में आता है कि कैसा सिचुएशन था, कैसा माहौल था उस टाइम पे। तो ओवरऑल ये बुक अच्छा है, 5/5। और फ्रेंड्स मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इतना दूर तक आ चुके हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप कमेंट करो आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है, जैसे कि मैं थोड़ा जान पाऊँ कि ऑडियंस कौन है मेरा और कौन इंटरेस्टेड है, किस बुक्स के रिव्यूज़ उनको चाहिए या बुक्स के समरी चाहिए। और आई एम ऑल्सो ओपन टू डिस्कशन अबाउट बुक्स। बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग बुक्स पढ़ना नहीं चाहते लेकिन बुक में क्या है जानना चाहते हैं। तो कौन सा बुक आगे पढ़ूँ, रिकमेंड कीजिए तो मैं बुक पढ़ूँगा और फिर मैं उसका रिव्यू आपको दूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय।